पेपर रिवाइज करते हैं जो तो पिछली बार प्रवक्ता की भर्ती में आया था और उसमें भी इंग्लिश वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि आप सबसे पहले इसको देख करके खुद पॉज करके पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं इसको रीड आउट करना शुरू करता हूँ। तो ये कह रहा है टुडे इज राइस आउटपुट इज ग्रोइंग। आजकल राइस का जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। द कंजम्पशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेज इज ग्रोइंग अप। और जो हमारा कंजम्पशन है वो भी इन दोनों पल्सेस का और सीरियल्स का ये भी बढ़ता जा रहा है ना। इंडिया हैज़ बीन एबल टू मीट द डिमांड फॉर राइस वीट एंड शुगर केन। और अभी तक इंडिया जो है अपने डिमांड को मीट करती रही है इन तीनों चीज़ों के लिए, राइस वीट और शुगर केन के लिए। पर प्रोडक्शन इज़ नाउ एडिक्वेट टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड। और हमारा जो आज की डेट का प्रोडक्शन है वो एडिक्वेट है। एडिक्वेट है मतलब पर्याप्त है। जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड मतलब जो घरेलू हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन ठीक ठाक है। अब ये कह रहा है हाउएवर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस ऑगमेंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। जबकि लगातार बढ़ती जा रही जो जनसंख्या उसके लिए हमारे जो फूड प्रोडक्शन है उसको भी लगातार बढ़ते रहना चाहिए। तो कंटिन्यूस ऑगमेंटेशन का मतलब होता है बढ़ते जाना, प्रसार होना। इन द केस ऑफ पल्सेस एंड वेजिटेबल ऑयल्स, अगर इन दोनों की बात की जाए तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। तो एक गैप बनता है सप्लाई और डिमांड के बीच में, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हमारे पे सप्लाई कम हो रही है। हैंस ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 के दौरान हमने इंडिया इम्पोर्टेड अबाउट 8 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड 3 मिलियन टन्स ऑफ पल्सेस। हमने 2010-11 में 8 मिलियन तो हमने वेजिटेबल ऑयल और 3 मिलियन टन्स जो हमने पल्सेस खरीदी थी। साइमल्टेनियसली आवर ईटिंग हैबिट्स आर बिकमिंग वेल्दियर। साथ साथ हमारे जो खाने खाने के तौर तरीके हैं वो भी वेल्दियर मतलब महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स ओबेसिटी, डायबिटीज़, कैंसर और अन्य लाइफ स्टाइल जो बीमारियां हैं वो भी इसी का रिजल्ट है। किसका? पुअर फूड चॉइसेस का। A hearty meal of pizza and coke is not conducive to good health. A hearty meal of पिज़्ज़ा और कोक की जो हमारी मन पसंदीदा जो मील है, मील मतलब खाना है ना, इज़ नॉट कंड्यूसिव नहीं है मतलब पौष्टिक नहीं है। पौष्टिक या फिर लाभदायक या फिर अनुकूल कह सकते हैं ना, गुड हेल्थ के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है ना। चाइल्ड ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ आर बिकमिंग मोर कॉमन इन द वर्ल्ड एंड अमंग ओफ्लुएंट इंडियंस, ठीक है ना। और चाइल्ड ओबेसिटी, बच्चों का मोटा होना और डायबिटिक होना, ये भी जो है वर्ल्ड में एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है अमंग, और साथ साथ ऑफ्लुएंट इंडियन, ऑफ्लुएंट ना होकर के एफ्लुएंट होना है इसने। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, वेल्दियर, ठीक है ना। तो उनके सामने ये दिक्कत आती जा रही है। गुड हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फूड, और ये गुड हेल्थ लिंक्ड है गुड फूड से। इफ़ वी थिंक बिफोर ईटिंग, अगर हम खाने से पहले एक बार सोच लें, क्या सोच लें, वी कैन मेक अ डिफरेंस एंड रिड्यूस अवर फूड प्रिंट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, मतलब एक अंतर ला सकते हैं, मतलब ये जो ट्रेंड है इस पे, और अपना फूड प्रिंट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। फूड प्रिंट मतलब खाने का लोड कह सकते हैं, या फूड खाने की क्वालिटी जो ख़राब होती जा रही है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो फूड प्रिंट का कुछ खास मतलब यहाँ पे निकल नहीं रहा, मतलब यही निकल रहा है कि खाने की जो दुर्गति हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले इन क्वेश्चनों को खुद करके देख लीजिए आप, बाकी मैं इसका आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। वी शुड अवॉइड मेकिंग अनहेल्दियर फूड चॉइस टू। हमारे को अनहेल्दियर फूड चॉइस को अवॉइड क्यों करना चाहिए? ताकि हमारी जो उससे संबंधित दिक्कतें आ रही हैं वो कम हो सके। तो अवॉइड लाइफ स्टाइल डिसीजेज। देखिए मैंने इनमें क्वेश्चनों में आंसर वहाँ पे जो दिए होंगे वो टिक लग रखे हैं, उनमें से कुछ गलत भी होंगे कुछ सही भी होंगे, है ना। तो जो सही है वो तो मैं यहाँ से रीड आउट कर ही रहा हूँ, मगर आप भी खुद चेक कर लीजिए कि आपके कौन कौन से सही हैं, तभी उसके बाद मेरे नंबर से मैच कराना, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। और बाकी मैं जो आपको बोल रहा हूँ लगभग ये की से भी लगभग मैच ही हैं, तो इतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा इसमें, है ना। तो वाई डज इंडिया नीड टू इम्पोर्ट एडिबल ऑयल? इंडिया को इम्पोर्ट क्यों करना पड़ रहा है एडिबल ऑयल का? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त उसका प्रोडक्शन नहीं है, यही तो मतलब हो सकता है, क्योंकि हमारी सप्लाई कम है या डिमांड ज़्यादा है, ये तो हो सकता है। तो बी नंबर के ऑप्शन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं आप। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एडिक्वेट? एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, और पर्याप्त का सिनोनिम कौन है इनमें से? एम्पल। हम कहते हैं आई हैव गॉट एम्पल अपॉर्चुनिटी। एम्पल अपॉर्चुनिटी मतलब पर्याप्त मेरे को वो मिली, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ठीक है ना। तो एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, जबकि इसका उल्टा होता है स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी का मतलब क्या होता है? कम, है ना, स्कैरिसिटी ऑफ फूड, ठीक है ना। तो हमारे को एम्पल इससे मिलता जुलता लग रहा है। बाकी करेक्ट मतलब करेक्ट फूड तो नहीं आ रखा, एडिक्वेट फूड आ रखा था ना, तो करेक्ट तो फूड नहीं हो सकता, फूड करेक्ट नहीं आ रखा ना। और राइट फूड भी नहीं आ रखा। और ओवर फूड मतलब अधिकता में है, ये भी नहीं आ रखा वर्ड। एम्पल मतलब एडिक्वेट आ रखा है हमारा, है ना। तो ये वाली बात है। विच वर्ड
इन द पैसेज मीन्स एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब ऑग्यूमेंटेशन से, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, जो बढ़ाता है। एफ्लुएंट का मतलब वेल्थियर से है। रिड्यूस का मतलब क्या होना, किसी चीज़ को कम करते जाना। और हार्टी का मतलब होता है मन पसंदीदा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था वहाँ पे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंट? अब याद रखना, इसमें एंटोनिम वर्ड पूछा हुआ था। एंटोनिम मतलब उल्टा पूछा हुआ था। शायद मैंने जब क्वेश्चन किया तो मैंने सिनोनिम लेकर के इसमें वेल्दी मार दिया। एफ्लुएंट का उल्टा जो होता है वो होता है पुअर, ठीक है ना। एफ्लुएंट मतलब एफ्लुएंट का मतलब वेल्थियर है ना, तो वेल्थियर का उल्टा क्या होगा, पुअर होगा। अब यहाँ पे देखो वेल्थी जो है, वेल्थी का मतलब एफ्लुएंट का सिनोनिम से, और रिच भी सिनोनिम है। कभी कभी ऐसे कंसेप्ट भी लगाने चाहिए। आपको एफ्लुएंट का मतलब नहीं पता, पर वेल्थी और रिच का तो मतलब पता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जब दोनों एक ही चीज़ें हैं तो एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन कैसे हो सकते हैं उस क्वेश्चन के? तो पांचवें का आंसर बी, ए और बी तो नहीं होना चाहिए था, चाहे फिर भी सी मार के आ जाता कोई, लेकिन वो तो मैंने भी क्या किया उसमें, शायद जल्दीबाजी के चक्कर में कोई गड़बड़ कर रखी है। तो इन सब चीज़ों की मिस्टेक से बचना है। बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज, फ्रेज मतलब इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने देना है। तो ये क्या है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसको तो बोलते हैं एथिस्ट, और जो करता है उसे बोलते हैं थीस्ट। तो ये तो सीधा सीधा आंसर है। वैसे एग्नोस्टिक भी इससे मिलती जुलती बात है, जो भगवान के उसमें रहता है, मतलब ना भगवान का तिरस्कार करता है, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। और पिटी वर्ड का मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन पिटी का मतलब संभवतः पिटी, हैव पिटी ऑन पुअर्स, वो तो PITY है। पिटी, पिटी का मतलब दया होता है, वो दूसरा है, उसमें ई नहीं आता। तो आप इस पिटी का मतलब देख लेना जी, और कमेंट कर देना जरूर ध्यान से, है ना। एन एक्सएजरेटेड स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा करके बोले हुए स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? तो बढ़ा चढ़ाने का एक्सएजरेटेड वर्ड ये है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और एक्सएजरेटेड का मतलब होता है हाइपर बोले, बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है। तो जैसे हमने हेरेटिक वर्ड आ रखा है इसमें, सातवें का जो पहला ऑप्शन है हेरेटिक, इसका मतलब होता है जी, हेरेटिक का मतलब क्या होता है? हेरेटिक का मतलब होता है कि जो कोई धर्म को नहीं मानता उसको बोलते हैं हेरेटिक। जैसे अभी हमारा एथिस्ट आया वर्ड, वो भी लगभग इससे मिलता जुलता है। बिग माउथ मतलब बड़बोले को बोलते हैं। लेजिबल मतलब जो पढ़ा जा सके उसको बोलते हैं लेजिबल, और जो नहीं पढ़ा जा सके उसे इनलेजिबल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से इलॉजिकल मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो। इनडेलिबल ऐसी इंक बोलते हैं जो हाथ से मिटती नहीं है ना, इनडेलिबल इंक जिसको मिटाया ना जा सके। इसी तरीके से इररिवोकेबल, इररिवोकेबल मतलब जो अटल हो। इनएविटेबल जिसको कि टाला ना जा सके। ये बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आते हैं बहुत बार, हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन करके, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। हेरेटिक, बिग माउथ हो, ये बोल दिया मैंने आपको, अच्छा। और हाइपर बोले मैंने बोल दिया। आठवें नंबर पे वन हु इजीली बिलीव्स अदर, जो जल्दी से लोगों की बात मान जाता है उसे क्या बोलते हैं? भोला भाला। क्या बोलते हैं उसको? भोला भाला, मतलब गुलिबल, ठीक है ना। वर्ड याद रखना, भोला भाला, गुलिबल, ठीक है। लेकिन क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जिसका विश्वास किया जा सके, जिस चीज़ का विश्वास किया जाए, क्रेडिबल, या इसकी क्रेडिबिलिटी है भाई इस आदमी की, है ना। तो क्रेडिबल मतलब जिसका विश्वास किया जाए, और क्रेडिबल का उल्टा हो गया इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब जिसका विश्वास ना किया जाए। फेलिएबल, फेलिएबल मतलब अचूक, जो अचूक, इसका निशाना फेलिएबल है, ठीक है ना। तो ये है। इसके बाद 9th नंबर पे आओ, समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह प्रेजेंट हो, तो उसको तो बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। हम तो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए ओमनी प्रेजेंट। लेकिन यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ये यूनिवर्सल काटा हुआ है मैंने ना, यूनिवर्सल उसी के सेंस में मैंने कहीं मारा होगा, लेकिन इसके लिए मैंने बाद में देखा था, यूबिक्यूटस वर्ड आता है, जो मतलब सब जगह विद्यमान रहता है, उसको बोलते हैं यूबिक्यूटस, ठीक है ना। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब ऊपर से नीचे मतलब पत्ते ऊपर से नीचे गिरते, पेड़ से नीचे गिरता है पत्ता, तो ये सार्वभौमिक है, हर जगह नीचे ही गिरेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि पत्ता ऊपर उठने लग जाएगा, मतलब, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें होती है जिन्हें सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक यूनिवर्सल आ जाता है वो, ठीक है ना, जो दुनिया में हर जगह मान्य होती है, वो ऐसी बात, ऐसा फैक्ट, ठीक है ना। वर्बोस, वर्बोस का मतलब होता है जो बहुत अधिक बोलते हैं, उसको बोलते हैं बातूनी, है ना। टॉकेटिव भी बोल सकते हैं उसको, और वर्बोस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वर्बेशन, वर्बेशन वर्ड का मुझे पता नहीं है वर्बेशन किसके लिए आ रहा है, लेकिन वर्बेटिम एक वर्ड आता है। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्दशः, जैसे आपने कहा जी मैंने शब्दशः वैसे ही काम कर लिया, तो वर्बेटिम वर्ड आता है, इसको याद रख देना, ठीक है ना। तो 9th नंबर का ऑप्शन मैंने आपको बोल दिया। 10th नंबर में देखो, नियरली अपोजिट, उल्टा बताना। तो एसेंट का डिसेंट होता है, ऊपर चढ़ने का नीचे उतरना होता है। तो डिसेंट तो आ नहीं रखा, तो डिक्लाइन आ रखा है, तो डिक्लाइन को भी आप इसका मतलब नज़दीकी वर्ड ले लोगे, है ना। और एसेंट और राइज का मतलब तो उदय होना होता है। राइज का मतलब उदय होना, जैसे सूर्य का उदय या मनुष्य के किसी चीज़ का उदय होना, ठीक है। डेफिसिट का मतलब जो है उसके अंदर कोई कमी आ जानी, इसको बोलते हैं डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है जी? निराशा को बोलते हैं डेस्पेयर। तो निराशा का उल्टा होता है आशा। आशा का मतलब होता है होप, ठीक है ना। तो होप हो सकता है। रिपेयर का मतलब क्या होता है? मरम्मत। अफार का मतलब दूर। इनिशियल का मतलब शुरुआती, ठीक है ना। तो ये भी आपको सारे मतलब मैंने बता दिए। स्टबन, स्टबन का मतलब क्या होता है जी? जिद्दी। स्टबन का मतलब क्या होता है? जिद्दी। अब जिद्दी मतलब जैसे दाग, दाग को बोल सकते हैं, द स्टेन इज स्टबन,
जो दाग हैं बड़े जिद्दी हैं, ठीक है ना। तो जिद्दी का उल्टा क्या हो सकता है अब आपको ये देखना है। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है जी, देखो डोमेस्टिक का मतलब होता है जो घरेलू हो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। होमली का मतलब जो घुला मिला हो उसको बोलते हैं होमली। पेट का मतलब पालतू, और डोसाइल का मतलब विनम्र। तो विनम्र वर्ड इसका सबसे ज़्यादा मैच करता हुआ लग रहा है मुझे। बाकी आप लोग देख करके इसका आंसर बताना। आंसर की में होमली नहीं था, तो होमली को तो आपने काटना ही काटना है, ठीक है। होमली भी लगभग सेंस दे रहा है देखो उसका, है ना, लेकिन जो उसका रियल मीनिंग है मेरे ख्याल से इसको डोसाइल वर्ड होना चाहिए। लेकिन आप फिर भी देख करके ही मतलब विश्वास करना इस बात पे। आप इसको देख लेना एक बार और ग्रुप में और कमेंट करना मेरे उसमें, है ना। ठीक है जी। और इसके अलावा देखो अब एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब बहुत तेज, तेज को बोलते हैं एक्सपेडाइट, ठीक है ना। तो एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट तेज का उल्टा हो जाएगा डिले। डिले भी हो सकता है और लेट भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। लेट भी हो सकता है, डिले और लेट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वैसे डिले का आंसर सही हो रहेगा तो डिले ले लेंगे। हरी तो इसका सिनोनिम हो गया। और डाल, डैल का मतलब मुझे ये नहीं पता, मगर डॉल, डॉल का मतलब होता है कमी आना, ठीक है ना। जैसे डॉल ड्रम, डॉल ड्रम का मतलब क्या होता है, किसी की इकोनॉमी में कमी आ जाना, किसी देश की इकोनॉमी में कमी आना या उदासी आ जाना, डॉल ड्रम, ठीक है ना। तो एक्सपेडाइट का मतलब होता है तेज, तेज का उल्टा हो गया हमारा हल्का, ठीक है। अब आ जाओ 14 नंबर के क्वेश्चन में, ग्रामेटिकली करेक्ट करना है इसको। रमेश राइड अ मोटरसाइकिल व्हेन ही वाज 4। जब वो 4 साल का था वो राइड राइड कर देता था मोटरसाइकिल। तो अब इन चारों ऑप्शनों को फिट करके देखना है जी आपको, जो सबसे बढ़िया लगेगा। अब कुड क्यों आ रहा है देखो इसमें, क्योंकि कैन आ नहीं सकता है। रमेश कैन राइड अ मोटरसाइकिल, रमेश मोटरसाइकिल चला लेता है, ये बात तो ठीक है। मगर जब वो 4 साल का था तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे। कैन का सेकंड फॉर्म बोलेंगे, पास्ट फॉर्म बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा। और मे और माइट तो आपको पता ही है, इसका मतलब शायद चला लेता था, ऐसी बात थोड़ी कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं चला लेता है, था वो एक्चुअली चला लेता था वो, है ना। तो हम उसी बात को कुड लगाएंगे उसके। माई यंगर ब्रदर हैज़ मैरिड टू, टू, अच्छा ए या एन लगाना है इसमें ना। तो इसमें हाँ, इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ कि ए या एन लगाना है। मैरिड के साथ तो वैसे टू लगता है, प्रीपोजिशनल एरर भी है इसमें, प्रीपोजिशन भी लगना चाहिए। मैरिड टू अ वुमन, अ यूरोपियन गर्ल या एन यूरोपियन गर्ल। तो वैसे आपको हमको पता है, क्या पता है हमारे को, कि जब भी हमारे वॉवल्स आते हैं, वॉवल्स मतलब ए ई आई ओ यू आता है, तो उससे पहले क्या लगता है, एन लगता है, एन, ठीक है। तो एन जैसे ओ यू आर, एन आर, ठीक है ना, या एन एप्पल, ठीक है ना। तो जब भी ए या एन की बात आती है तो कॉन्सोनेंट से पहले तो लगता है ए, और वॉवल से पहले क्या लगता है, एन, ठीक है ना। अब कॉन्सोनेंट और वॉवल्स की बात देख लो। इसमें क्या है, यूरोपियन में ई आ रहा है, तो ई तो एक क्या है, वॉवल है। इससे पहले तो एन आना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन जानबूझ के पूछा हुआ आपको, एन ना आकर के ये ए आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपको क्या करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जिसके पहले लगाना है ना उसको हिंदी में लिख देना। जैसे यूरोपियन, ठीक है ना, तो यू लिख दिया ना आपने, तो ये तो यौ से आ रहा है ना, ये स्वर से नहीं व्यंजन से शुरू हो रहा है ना, तो इसलिए इसके आगे पे ए लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछता, देखो हैं, जैसे मैं आपको पूछता MBA या LLB या NDA, तो ये सब के सब कैसे लिखे जाते हैं, LLB, LMN, ये सब के सब क्या है, स्वर से शुरू हो रहे हैं ना। तो जब हिंदी में लिखोगे तो तब तो आप स्वर लगाओगे ना इसमें, और जैसे स्वर लगाओगे तो अब मैंडेटरी क्या हो जाएगा, एन लगाना है। एन MBA ग्रेजुएट, एन LLB प्रोफेशनल, एन NDA कैडेट। समझ में आ गई मेरी बात आपको। तो यहाँ पे यूरोपियन गर्ल है तो अ यूरोपियन गर्ल आएगा। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी आता, तो यूनिवर्सिटी में भी आपको क्या लिखना पड़ता, यूनिवर्सिटी में भी अ यूनिवर्सिटी लिखना पड़ता। और इसी तरीके से आप बहुत बार देखते हैं ऑनर या ऑनेस्ट या फिर आवर, HOUR, तो इनको बोलते तो एच से हैं, लिखा हुआ तो एच से है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं, ऑनर, ऑनर, है ना, या ऑनेस्ट या आवर, आवर। तो ये स्वर से शुरू हो रहे हैं ना, तो इसलिए इनके आगे पे एन आएगा, ये बात याद रख लेना। बाकी आप मेरी बात समझ ही गए। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स। देखो अब इसमें क्या आता है, फॉर और सिंस की बात कह रही है। फॉर कब आता है, फॉर तब आता है जब कोई तिथि न दी हो, जब समय न दिया गया हो। जैसे फॉर मैनी ईयर्स मतलब बहुत समय से, बहुत दिनों से, बहुत सारी बात। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। अगर सिंस लिखते तो सिंस का मतलब आया था तय हो जाता, सिंस 2012। अगर हम लिखते कि ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2012, तब ये बात मतलब ये सही हो जाती बात। समझ में आ गया आपको मेरी बात। तो सिंस और फॉर का तो मैंने बता दिया। फ्रॉम की बात अगर हम करें तो फ्रॉम के लिए दोनों बातें बोलनी पड़ी है, तब से तब तक, फ्रॉम 2012 टू
2018, ठीक है ना, तो तब हमारे को फ्रॉम वर्ड यूज़ कर सकते थे और ए का कोई सेंस नहीं बन रहा। आई डैश दिल्ली इन 2006, आई लेफ्ट या आई हैड लेफ्ट या लेफ्टेड, लेफ्टेड तो देखो कुछ है नहीं, लेफ्ट वर्ड होता है लीव, लेफ्ट, आई लीव द स्टेशन, आई लेफ्ट द स्टेशन, लेफ्टेड तो कोई वर्ड नहीं होता। और क्विट का मतलब होता है किसी काम को छोड़ देना, जैसे नौकरी को छोड़ देना, आई क्विट द जॉब, ठीक है ना, या मैंने वो कोई काम चल रहा था मेरा उसको छोड़ दिया मैंने। मगर किसी जगह को छोड़ के चले जाए आप तो उसके लिए लेफ्ट वर्ड आता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट या हैड लेफ्ट, तो हैड लेफ्ट देखो इसलिए नहीं लगाया, मैं इसको ऐसा क्यों बोलूं कि आई हैड लेफ्ट, मैं उसको छोड़ चुका था, मेरे को सीधा बोलना चाहिए क्या, मैंने उसको मैंने उसको छोड़ा। आई लेफ्ट दिल्ली इन 2006, मैंने दिल्ली छोड़ी कब, 2006 में, मैं दिल्ली छोड़ चुका था 2006 में। तो ये तो एक नई बात शुरू कर रहे हैं ना हम, जब किसी चीज़ का रेफरेंस देंगे, आई हैड लेफ्ट द प्लेस बिफोर ही केम, है ना, समझ में आ गई आपको मेरी बात। तो सीधी बात क्या कह रही है कि लेफ्ट करो सीधा उसको, ठीक है ना, इसलिए हमको लेफ्ट करना था, इसलिए मैंने हेड लेफ्ट नहीं लगाया हुआ इसमें। यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी, और इसमें लिखा हुआ मैंने इन 10 डेज, और ये गलत है। तो इन 10 डेज गलत क्योंकि तुम्हें मेरा पैसा 10 दिन में देना पड़ेगा। इसका मतलब इसको ऐसा ना लिख करके आपको लिखना है तुमको मेरा पैसा 10 दिन के अंदर देना पड़ेगा, 10 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा भाई तुम्हारे को मेरा पैसा। तो विद इन 10 डेज आना चाहिए था इसमें, क्या विद इन 10 डेज आना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट है। वैसे मुझे ये लगता है कि शायद इसमें इन भी आ सकता है, लेकिन विद इन 10 डेज, और शायद ऐसा कुछ हुआ भी था, एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल थे पिछली बार वाले, अगर अपना की जानते हैं तो वो जानते हैं कि एक आध क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कि ऑब्जेक्शनेबल था, हो सकता है इसमें इन भी आए, क्योंकि इन भी फिट बैठ रहा है इन 10 डेज, ये भी फिट बैठ रहा है, पर विद इन 10 डेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इतने दिन के अंदर अंदर दे देना, मतलब 10 दिन में देना का मतलब 10 दिन के अंदर अंदर दे देना, है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो 19 से 22 वाले, सेम इन मीनिंग, मीनिंग में सेम होने चाहिए, मतलब सिनोनिम्स ढूंढना है आपने। तो पहला आ रखा है चेस्ट, तो चेस्ट का मतलब होता है जी मोरल, चेस्ट का मतलब क्या होता है मोरल, मोरालिटी, चेस्ट, है ना। तो मोरल वर्ड का उल्टा हो गया इमोरल, तो हमको तो सेम मीनिंग बतानी है, तो इमोरल तो इसका आंसर नहीं हो सकता जो लगा रखा है। तो मोरल का मतलब क्या होगा, अब इमोरल और इम्प्योर लगभग एक जैसी बातें हो गई, एक जैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस में क्या दे रहा है, वुमन, वुमन तो वुमन होती है ना, वुमन तो वुमन होती है, वुमन कोई एक मतलब मतलब कोई बात नहीं है ना, वुमन तो एक मतलब नाउन है एक तरीके से समझ लो ना, तो वुमन भी नहीं हो सकता। तो चेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुओसो हो सकता है, या फिर किसी सेंस में क्या पता वुमन के लिए ना लिखा हो इन्होंने। एक बार इस चीज़ को जरूर एक बार अपने स्तर से देख लेना, लेकिन इमोरल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मोरल होता है इसका अर्थ, है ना। इमोरल और इम्प्योर दो चीज़ों को तो इसमें से हटा ही दीजिए, बाकी वर्चुओसो इसका आंसर होना चाहिए। और वुमन को एक बार चेक कर लेना कहीं वुमन इसका कोई सेंस निकालते भी तो, क्योंकि सिनोनिम्स में समानार्थी मतलब सेंस समान होने वाले वर्डों को डालते हैं, ठीक है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें समय के साथ साथ चली जाती है, खत्म हो जाती है, जो प्रचलन से, मतलब मान लो कोई हमारे यहाँ पहले कोई एक ऐसा रिवाज था वो अब ऑब्सोलीट हो गया, समझ में आ गया ना। ऑब्सोलीट का मतलब ये होता है, तो उसी चीज़ को एक्सटिंक्ट लिखते हैं, एक्सटिंक्ट मतलब जो मतलब विलुप्त हो गई है ना, एक्सटिंक्शन तो बोल समझ रहे हैं ना, तो एक्सटिंक्ट कहते हैं उसको। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, जो नवीन चीज़ें होती हैं, बिल्कुल मॉडर्न चीज़ें हैं ना। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मतलब अभद्र टाइप की, डिस्गस्टिंग, है ना। फैशनेबल का मतलब आप समझ ही गए। पेरेनियल, अब 21वां वर्ड है, अच्छा वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार, सदाबहार को क्या बोलते हैं, पेरेनियल। जैसे पेरेनियल प्लांट है कोई, है ना, ये सदाबहार है, हमेशा रहता है, या इस पे पौधे क्या हैं इसमें फूल जो है सदाबहार रहते हैं। या सबसे बढ़िया आता है पेरेनियल रिवर, जो ये सदाबहार साल भर बहने वाली नदी को क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर बोलते हैं। जबकि कोई जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहती है नदी उसको क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर बोलते हैं। तो सीजनल रिवर मतलब जो जब बरसातों के टाइम पे बहेगी, और पेरेनियल का मतलब जो साल भर बहेगी। तो पेरेनियल का मतलब एवर लास्टिंग वर्ड आ रखा है, ठीक वर्ड आ रखा है। और थॉटफुल का मतलब होता है एक ब्रिलियंट बात, ब्रिलियंट बात को बोलते हैं थॉटफुल, ठीक है ना। एक थॉटफुल आइडिया दे दिया जी आपने मेरे को, है ना। सिक्योरिटी का मतलब आप जानते हैं, प्लॉसिबल, ये वर्ड आ रहा है देखो जी, प्लॉसिबल। तो प्लॉसिबल के लिए आप याद रखना, प्लॉसिबल के साथ आप वर्ड यूज़ करो प्लॉसिबल एफर्ट। प्लॉसिबल एफर्ट मतलब शानदार या प्रशंसनीय काम कर दिया भाई तुमने, है ना, तो प्लॉसिबल वर्ड आ जाता है उसके लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। इसके बाद आप 21 से 22 में पढ़ो। यान, यान का मतलब तो होता है भाई थ्रेड, ठीक है ना, धागे को बोलते हैं यान, ठीक है। डिमिनिश का मतलब वही होता है ऑब्सोलीट, जो अभी आपने पीछे पढ़ा, एक्सटिंक्ट या ऑब्सोलीट। डिस्टिंग्विश का मतलब, डिमिनिश का मतलब होता है रीस्ट्रेन। अब ये जो वर्ड है रीस्ट्रेन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, चेक करना, ठीक है ना। तो रीस्ट्रेन वर्ड वहाँ के लिए आता है। और पाइन का मतलब तो मेरे ख्याल से चीड़ के पेड़ के लिए आता है, और कहीं आता नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखना। इसके बाद चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा, इसमें से स्पेलिंग चेक करनी हमने है, तो इसमें देखो एम्बैरेस इसमें मारा हुआ मैंने, है ना, तो ये गलत है।
तो ये गलत है, तो एम्बेरस ही बोलते हैं उसको, बोलते तो एम्बेरस ही है, मतलब प्रोनाउंसिएशन तो उसका एम्बेरस ही है। तो सी वाला ऑप्शन तो देखो इसलिए हट रहा है क्योंकि इम्ब्रेस लिखा हुआ है इसने, इम्ब्रेस तो नहीं, एम्बेरस है। तो अब इसका ऑप्शन बी भी गया, तो ए और डी में देखो जरा, एम्बेरस, हाँ रेस, नहीं, देखिए इसका ऑप्शन ए ही होगा, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सिंगल एस आ रहा है, एम्बेरस एस बोलते हैं ना, एम्बेरस है ना, बहुत एम्बेरस कर दिया यार इसने। तो एस जो है थोड़ा लंबा खींचता है उसमें, तो उसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है एम्बेरस है, एम्बेरस नहीं है ना, मतलब थोड़ा लंबा खींचता है, इसलिए डबल एस आता है उसके आखिरी में। तो इसका ऑप्शन ए ही जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। इसको थोड़ा सा आप एक बार स्पेलिंग देख करके मुझे कंफर्म कराना, क्या कहते हैं, कमेंट में, और साथ साथ मुझे बताना आपको और भी इस तरीके की वीडियो चाहिए होंगी तो उसको ग्रुप में डाल देना। अटल के लिए विशेष तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और इसके बाद रिसीव की तो स्पेलिंग पहली वाली ठीक है। तो आपने क्या करना है, कभी कभी देखो रिसीव जैसे ना सरल स्पेलिंग है, लेकिन अब आप चारों स्पेलिंग पढ़ोगे ना फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो जैसे ही आपने देखा कि कोई रिसीव जैसा वर्ड लिखा हुआ, आप रिसीव की स्पेलिंग पहले अपने पेज में लिख दो खुद से। रिसीव, भाई अगर आपको कहीं पे पैसा रिसीव किया आपने तो रिसीव लिख दो, तो रिसीव लिख दो उसमें रफ में कहीं पे, और जैसे आप रफ में रिसीव लिखोगे तो मैच करा देना कि स्पेलिंग कौन सी सही है। तो ये भी कन्फ्यूजन करती है कभी कभी, है देखो ये रिसीव जैसी छोटी स्पेलिंग है भी परेशान करती है। अब 25वें का नेबर है, तो नेबर की भी स्पेलिंग खुद से लिख लेते तो बढ़िया था। मैंने नेबर की स्पेलिंग NEI, ये तो हमारे को मतलब कभी कभी याद रहती है, अक्सर रहती है वैसे याद, तो नेबर नाइसी है ना, इनकी स्पेलिंग जो है ना खुद से लिख दी कि भाई हमारी तो ये होती है। अब देखो नेबर की अगर इसमें NEI भी लिखा होगा ना, तो चारों ऑप्शन में से NEI वाला, ये सी वाला ही ऑप्शन है, इसलिए ये आंसर इसका सही हो जाता है। ठीक है जी। और इसके बाद हायरार्की जो है, हाई वर्ड आता है इसमें HI, तो HI के कारण जो है ना इसके दो ऑप्शन तो अलग ही कट गए और दो ऑप्शन बी और सी बच जाते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हायरार्की है ना, रार्की, तो हायरार्की बोलते हैं इसको, हायरार्की नहीं हायरार्की बोलते हैं इसको, हायरार्की मतलब क्या होता है, जैसे एक क्रम नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ निदेशक होगा, फिर उससे छोटा अपर निदेशक होगा, फिर उसके नीचे CO होंगे, मतलब ऐसे नहीं होता, तो वो वाला उसे हायरार्की कहते हैं। ये हायरार्की है भाई, है। अब 26वें के बाद 27वें नंबर पे जाते हैं, तो ये कह रहे हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढने। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर हिज सक्सेस, फॉर हिज सक्सेस की जगह ऑन हिज सक्सेस वाला जो आंसर है वो सही आएगा। इसमें प्रीपोजिशनल एरर है, फॉर हिज सक्सेस की जगह ऑन हिज सक्सेस करना है। ब्रदर ऑफ अवर MP, हमारे MP का जो ब्रदर है इज एन MBA, वो एक MBA, इज एन MBA। अच्छा, बाकी क्या दे रखा है, इज अ MBA, इज द MBA। हाँ, तो ये प्रीपोजिशनल एरर वाली, ये वो वाली होगी आर्टिकल वाली, वो मैंने अभी आपको बताई थी। MBA को हिंदी में लिखो MAMM, मतलब स्वर से शुरू हो रहा है ना, इसलिए ये NMBA आएगा, ना कि AMBA, द MBA। ठीक है। आई हैव सीन हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा था। आई हैव सीन हिम, देखा था, मैं उसको कल देख चुका था। ये वर्ड क्यों यूज़ करना, हमने सीधा बोलो ना मैंने उसको कल देखा था, आई सॉ हिम यस्टरडे, सीधा बोलो आई सॉ हिम यस्टरडे, तो ये वाली बात पूरी हो जा रही है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं अभी पीछे भी बोला था एक आपको, और ये क्वेश्चन, ये दोनों बातें, आई हैड लेफ्ट दिल्ली, आई हैड लेफ्ट दिल्ली क्यों बोलेंगे, आई लेफ्ट दिल्ली बोलो सीधा। ठीक है ना, जैसे वो क्वेश्चन था। 30th नंबर का, द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये वही क्वेश्चन आ गया, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन मतलब सार्वभौमिक बात है। तो जब बात सार्वभौमिक होती है उसको प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन या अर्थ हैड रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ऐसा तो नहीं होता था ना कि कल तक तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती थी और अब नहीं करती। तो जब वो बात सार्वभौमिक है तो उसको सीधा सीधा ही बोलना है जी, ये बात रखना। तो इसमें द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये बात ठीक है। तो 30th नंबर का ये भी ठीक हो गया। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियोस क्या क्या चाहिए आपको, और जो कहीं पे मेरी कोई कमी बेसी भी अगर रही होगी, किसी क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी रही होगी, एम्बिग्विटी का मतलब एक नया वर्ड याद रख लीजिए, एम्बिग्विटी मतलब दो मत, एक से ज़्यादा मत। ठीक है ना, तो वो भी आप मेरे को ज़रूर भेज देना। आप सभी लोगों का धन्यवाद।